हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। आज हम लेके आए हैं बच्चों आपके लिए ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन का टॉपिक। हमने पीछे क्या पढ़ा है, अर्थमेटिक मीन पढ़ा है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, समेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये जब हम लेते हैं, जैसे सपोज रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, उनके मार्क्स हैं, ठीक है, क्लियर। उनकी हम एवरेज कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स आपकी सेल हुई है उनकी एवरेज कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इट इज़ द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दैट इज, अगर मैंने किन्हीं n नंबर्स का ज्योमेट्रिक निकालना है मीन, ठीक है, तो उनकी मैं क्या ले रही हूँ, प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का मैं क्या ले रही हूँ, 1/nth रूट। उनका nth रूट ले रही हूँ, या इसको ऐसे लिखते हैं या इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज़ कर रहे हैं। अब अगर आप ज्योमेट्रिक मीन का बच्चे लॉग लो, ठीक है, तो क्या बन गया, 1/2 1/n log x1 इंटू xn। दैट इज इक्वल टू 1/n log x1 प्लस अप टू सो ऑन log xn। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन समेशन में डिवाइड हो गई, तो ये आपका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी क्या बन रहा है, अर्थमेटिक मीन बन रहा है। कब, व्हेन, ठीक है, एक्सरसाइज हम किस पे ले रहे हैं, लॉग स्केल के ऊपर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। जब हम एक्सरसाइज को लॉग स्केल के ऊपर ले रहे हैं, तो आपका ये जो वैल्यूज़ हैं, आपका ये क्या है, एक एक्चुअली ये क्या है, एक तरह का अर्थमेटिक मीन ही है। ठीक है, दिस इज AM ऑफ लॉग एक्सरसाइज। ठीक है, क्लियर है। तो आपको इनका रिलेशन एक तरह का पता होना चाहिए। अब ज्योमेट्रिक मीन हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, अगर वो एक्सपोनेंशियल काइंड ऑफ ग्रोथ वाली हैं। ठीक है, जैसे सपोज आप कह लीजिए ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो गया, हाँ जी, जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस एक्सपोनेंशियल इन नेचर हैं। ठीक है, या जैसे सपोज आपकी जो टेंडेंसी है ऑब्जर्वेशंस की, वो मल्टीप्लाई होने वाली है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ले लीजिए, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह के केसेस में हमने क्या यूज़ करने हैं, ज्योमेट्रिक मीन। एग्जांपल्स करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। हाँ जी, सम देखते हैं क्या कहते हैं, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज 5 वैल्यूज़। यहाँ पे n हमारे पास कितना दिख रहा है, 5 आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ये इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, फॉर i इज इक्वल टू 1 to 5। ये किसका साइन है, प्रोडक्ट का साइन है। ठीक है, जैसे समेशन एक्स आई लिखते हैं सम करने के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, दिस। प्रोडक्ट ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 2 into 4 into 6 into 7 into 8। ये आपका 56 है, ये आपका 48 है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आपका आ रहा है 2688। ठीक है, देयरफॉर आपका ज्योमेट्रिक मीन किसके इक्वल होएगा, 1/5 फिफ्थ रूट। ठीक है, किसका, 2 into 5 into 4 into 6 into 7 into 8, दैट इज 2688 रेज टू पावर 1/5। आप इसकी पावर सॉल्व करके देख लीजिए, अगर इसमें 2s की पावर ज़्यादा आ रही हैं तो आप 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, जैसे ये है ना आपकी वैल्यूज़। ठीक है, अब इसमें 8 कितनी, 8 मीन्स क्या है, 2 into 2। 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 into 2, तो इसकी पावर 1/5। 2 देखिए कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है। ठीक है, हम एक 2 बाहर निकाल सकते हैं, बाकी जो आपके पास बच गया उसको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके उसका क्या लिख सकते हैं, रूट। ठीक है, इस तरह से ये ज्योमेट्रिक मीन के सम निकालेंगे। अब हम केस ले रहे हैं जब ज्योमेट्रिक मीन के साथ जब आपके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दी हुई। हाँ जी, अब ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। हमने कंटिन्यूस शुरू कर दी। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं कि हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है
अगर यहाँ आपका डेटा जो है डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी हुई है या आपने कंटिन्यूस लेनी है, ठीक है। सो हम एग्जांपल कंटिन्यूस की कर रहे हैं, पर दोनों एक तरह से ही फार्मूला चलेंगे। अभी हमने पढ़ा कि अगर लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आप लो, अभी मैंने आपको जो पीछे फार्मूला बताया, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लो तो वो किसके इक्वल होता है, समेशन लॉग xi डिवाइडेड बाय n के इक्वल, ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं यहाँ से लॉग हटाना चाहूँ तो इसके यहाँ पे क्या लगेगा, एंटी लॉग, ठीक है। सो हम ज्योमेट्रिक मीन को इस तरह से भी क्या है निकाल सकते हैं। अब जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो गई तो मैंने यहाँ पे समेशन में f इंटू लॉग ऑफ xi कर देना है, ठीक है। इसका हम क्या निकालेंगे, एंटी लॉग। अब ये किस केस में है, कंटिन्यूस में भी और डिस्क्रीट में भी। डिस्क्रीट में ये x डायरेक्ट आता है, कंटिन्यूस में x की रेंज दी होती है, तो रेंज का हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पे जो कंटिन्यूस के केस में फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। कंटिन्यूस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो सीरीज़ है ये एक्सक्लूसिव होना ज़रूरी है, यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव है। अगर आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट मैच नहीं करती तो हमने उस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव बनाना है। तो पीछे हमने एग्जांपल की है कि हम कैसे इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो करते हैं इस सम को विद दिस फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जो आपके x है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में दिए हुए हैं। सो पहले मैं इनके क्या निकालती हूँ, मिड पॉइंट। सो x का मिड पॉइंट निकालते हैं तो इट विल बी 70, दिस विल बी 90, दिस विल बी 110। x के मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट क्या होगा, लोअर लिमिट वाली वैल्यू अपर लिमिट वाली वैल्यू, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। सो आपका आंसर क्या बनेगा, 70। इस तरह से अब सारे निकालो तो इनके आंसर्स क्या बन रहे हैं 110, 130, 150, ठीक है। इसके सामने फ्रीक्वेंसी एक बार फिर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हमने क्या किया, लॉग निकाल लिया जो x थे। सो मैंने थ्रू कैलकुलेटर कर लिया, आप इसके लिए लॉग टेबल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉग xm निकल गया। अब इसको हम x के साथ f के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला नीचे लिख लीजिए, हाँ जी, ये हमारा फार्मूला है। तो अब हमने लॉग xi को f के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो वी आर मल्टीप्लाइंग इट एंड सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्या किया है, f और log ऑफ xm को मल्टीप्लाई कर लिया। व्हाट डू वी वांट, वी वांट द समेशन ऑफ दिस। तो अब इसको सम करते हैं, हाँ जी। तो इनका अगर मैं समेशन करूँ तो इट इज़ f log x की समेशन तो बन रही है 288.207। सो मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दिया। समेशन f निकालते हैं, डिवाइड करे हैं 140 के साथ। आप एस्टिमेट लगा लीजिए, इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। सो ये आपका क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इसका आगे हमने क्या लेना है, एंटी लॉग, हाँ जी। तो इसको सॉल्व किया तो ये बना, इसका हम एंटी लॉग ले रहे हैं तो कुछ अप्रोक्सीमेटली आपका ये आंसर बनेगा, ठीक है जी। इस तरह से हमने ज्योमेट्रिक मीन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की, हाँ जी। तो अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन की। हार्मोनिक मीन क्या है, इट इज़ अ मीन दैट इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन्स अगर आपके पास एक्साइज ऑब्जर्वेशंस हैं तो इनके हम क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल्स, फिर उनका क्या निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। तो वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। फिर जो अर्थमेटिक मीन आया उसका हम दोबारा से क्या ले रहे हैं, रेसिप्रोकल। सो दैट विल बी n ओवर समेशन 1 ओवर एक्साइज, ठीक है। तो ये आपका जो बना, दिस इज कॉल्ड अ हार्मोनिक मीन, ठीक है। और अगर f इन्वॉल्व होगा तो हम फ्रीक्वेंसी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, क्लियर है हार्मोनिक मीन क्या होता है। और देखते हैं इसके बारे में, हाँ जी। हार्मोनिक मीन को हम कहाँ जनरली यूज़ करते हैं, जहाँ हम रेशोज़ की, रेट की, स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ अर्थमेटिक मीन नहीं निकालेंगे। वहाँ पे जो हार्मोनिक मीन है वो आपको बेटर क्या देगा, एवरेज देगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम फाइंड करते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज़। सो रेसिप्रोकल ऑफ एक्साइज लेते हैं पहले,
क्या बनेगा 1/2, 1/4, 1/5, 1/11, 1/14। ठीक है, अब हमारा फार्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का? हार्मोनिक मीन इज n ओवर समेशन 1/xi। ठीक है, सो n यहाँ पे देखिए कितना है, n हमारा 5 है, सो समेशन एक्स आइज क्या आया, सॉरी 1/xi इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/11 प्लस 1/14। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, ये रेसिप्रोकल्स हमने सॉल्व किए और उनका समेशन किया तो ये आ गया। सो हमारा हार्मोनिक मीन क्या बनेगा 5 ओवर दिस वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। सो आपका आंसर आ रहा है 4.500 समथिंग। ठीक है, 5। ठीक है, सो दिस विल बी योर हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब बात करते हैं हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वैल्यूज़। हाँ जी, अब हम बात करें हार्मोनिक के मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और सॉल्व करे हैं डिस्क्रीट का केस। यहाँ पे हार्मोनिक मीन आपका किसके इक्वल होता है? समेशन एफ ओवर समेशन एफ इंटू 1/xi। मीन्स यहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं। ठीक है, पर अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले रहे हैं, पर अर्थमेटिक मीन ले किसका रहे हैं? 1/xi का विद द फ्रीक्वेंसी fi। ठीक है, क्लियर है? सो ये आपका फार्मूला किसका है? हार्मोनिक मीन का डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस के केस में ये एक्साइज क्या होंगे? ठीक है, ये एक्साइज क्या होंगे? एक्स की रेंज के मिड पॉइंट्स, दैट इज एक्स है। ठीक है, बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा आपका डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में। और सेकंड कंडीशन क्या कि कंटिन्यूस में जो सीरीज़ आपकी लगाई हुई है, आपने यूज़ की हुई है, वो क्या होनी चाहिए? एक्सक्लूसिव। ठीक है, सो अब डिस्क्रीट के सम को सॉल्व करते हैं। हमें निकालना क्या है? एफ ओवर एक्स साइज। ठीक है, तो मैं एफ डिवाइडेड बाय एक्स कर रही हूँ। ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाय 5। हाँ जी, तो ये हमने एफ ओवर एक्स निकाल लिया। अब इनका हमें क्या चाहिए? समेशन। तो अब इनका सम करते हैं। हाँ जी, तो इसका सम बन रहा है 1.3033। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हमें समेशन एफ भी चाहिए होता है। सो यहाँ पे समेशन एफ निकाल लेते हैं। तो समेशन एफ बन रहा है आपका 26। ठीक है जी, क्लियर है? देयरफॉर आपका हार्मोनिक मीन क्या होगा? समेशन एफ ओवर समेशन एफ ओवर एक्स आई, दैट इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, क्लियर है? तो आपका आंसर हार्मोनिक मीन का मिल जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है। हार्मोनिक मीन हमारा क्या बन रहा है? 19.949 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। सो इसी तरह आप हार्मोनिक मीन निकाल सकते हैं कंटिन्यूस के केस में। ठीक है, सो ये बेसिक मेथड्स हैं। कौन कौन से? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। किसके? सेंट्रल टेंडेंसी के। ठीक है, सो इनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अपनी एडवांटेजेस हैं। सो अब हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। हाँ जी, अब निकालते हैं रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। एक तो आपको ध्यान में रखना है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन, उसके बाद आएगा हार्मोनिक मीन। इसका मतलब हार्मोनिक मीन क्या है? लीस्ट है। ठीक है जी, क्लियर है? अब इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। सपोज अगर मैं 2 नंबर्स है मेरे पास ए एंड बी। सो अगर मैं इनका अर्थमेटिक मीन निकालूँ बच्चे, तो क्या बनता है? a + b/2। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन निकाल लूँ तो क्या बनता है? a × b, उनका रूट कितना लेंगे? 1/2। अगर मैं हार्मोनिक मीन निकाल लूँ तो क्या बनता है? 2/1/a + 1/b। इसको सॉल्व करो तो ये बना दिस। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हो। सो ए बी क्या है? 2 ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर बन जाएगा ये ए बी। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2 × ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर ओवर a/2। ठीक है, अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज इक्वल टू am। ठीक है, सो यहाँ से ये आएगा 1/am × ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। तो यहाँ से आप सॉल्व करो तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर करो तो वो किसके इक्वल आना चाहिए?
प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन के इक्वल। ठीक है, सो ये रिलेशन है आपका, ये आपने हमेशा याद में रखना है। और अर्थमेटिक मीन ग्रेटेस्ट होता है और हार्मोनिक मीन लीस्ट होता है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात, आपको क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट है कि इनके यूजेस क्या क्या हैं। वैसे तो हमने इसके बारे में बात कर ली है, ठीक है, कि जो अर्थमेटिक मीन है ये सिंपल, जो जब आपके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम यूनिट्स होते हैं डेटा के, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक मीन। जब डिफरेंट यूनिट्स होते हैं डेटा के, ठीक है, तो मैं उनको उनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ कर सकती हूँ, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर। तो यहाँ पे आपके जो डेटा की नेचर होनी चाहिए वो किस तरह की है, एक्सपोनेंशियल नेचर के क्या होनी चाहिए, डेटा वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, और हार्मोनिक मीन हम यूज़ करते हैं जब आपने कुछ रेट निकालनी है, स्पीड के केस में, डिस्टेंस के केस में, कुछ रेशोज़ हैं, तो इन केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, हार्मोनिक मीन। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने अर्थमेटिक, हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक को ब्रीफली कवर किया है। इसकी डिटेल्स हम करेंगे जब हम जेई से रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।